हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेपेजियम एकेडमी। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में अपने मैथ्स के सिलेबस की 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं की विभाज्यता की जांच। अब आता है क्वेश्चन कि ये होता क्या है। जब भी हमें कोई नंबर दिया होता है, वो नंबर किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल नहीं है, किससे वो विभाजित हो रहा है, किससे विभाजित नहीं हो रहा है, हमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हम कुछ रूल्स का यूज़ करते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक की वीडियोस नहीं देखी हैं, लास्ट क्लासेस में जो हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ा था, तो आप वीडियो सेक्शन में जाके पिछली वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आज आगे पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर आता है। हमको पता है कि सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है, 1 है, लेकिन 1 से किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि जब भी आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर वापस से मिल जाता है, उस पर कोई भी फ़र्क नहीं आता है। तो हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे 2 से विभाज्यता या डिविजिबिलिटी फ्रॉम नंबर 2। ठीक है, तो 2 से डिविजिबिलिटी का हमारा रूल क्या होता है। अगर किसी नंबर के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर पाए जाते हैं, मतलब कोई भी सम संख्या, तो हम क्या कहते हैं कि वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे कोई भी इवन नंबर हो या 0 हो, तो वो हमारा 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, आपको पता है कि वंस प्लेस हम कह रहे हैं, तो वंस प्लेस में क्या होगा, सिर्फ 1 डिजिट ही तो होगी ना, 1 डिजिट होगी, क्योंकि ये क्या है, वंस प्लेस है। तो इकाई के स्थान पर सिर्फ एक ही अंक आएंगे, इसलिए हमने सम संख्याओं में क्या लिया, सिर्फ 2, 4, 6, 8। ठीक है, इसके बाद के नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2 डिजिट के हो जाएंगे, इसलिए उनसे चेक करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर इन 5 में से कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो वो हमारी 2 से विभाज्य होती है या 2 से डिविजिबल होती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास सेकेंड, 3 से विभाज्यता या डिविजिबिलिटी फ्रॉम 3। इसका क्या होता है रूल। इसका नियम ये है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, मान लीजिए आपको उसने कोई नंबर दिया 4, 6, 5। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 4 + 6 + 5 कितना मिला हमको, 15। तो अगर ये मिलने वाला योग, जो नंबर हमको दिया गया है उसके सभी अंकों का योग, अगर ये 3 से विभाजित होता है, तो हमारा ये नंबर भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। यानी दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है, तो वो नंबर भी हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 4 से विभाज्यता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी 4 से विभाज्यता। जब भी आप किसी नंबर के फैक्टर्स करते हैं, अभी हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि हमारा फैक्टर्स क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको डिविजिबिलिटी ही तो चेक करते हैं कि वो किस नंबर से हमारा डिवाइड हो रहा है, किस नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो चलिए अभी ये आगे पढ़ेंगे, अभी यही पढ़ते हैं। 4 से विभाज्यता का है, यदि कोई संख्या है दी गई है, उसके अंतिम 2 अंक, यानी उसका दहाई का अंक और इकाई का अंक, इन दोनों अंकों से बनी हुई संख्या, अगर हमारी दी हुई संख्या के इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या 4 से विभाजित होती है, तो वो संख्या भी हमारी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। मान लीजिए उसने हमको एक नंबर दिया 1, 5, 6, 7, 6, 4। ठीक है, तो हमारी इकाई और दहाई के अंक 1s और 10s प्लेस से क्या बनी, 64। 64 हमारा कैसा है, 4 से डिविजिबल है, 4 1 सा 4,
ठीक, 4 एकम 4, 4 छन 24, 4 वन सा 4, 4 सिक्स जा 24। ये हमारा क्या हुआ, 4 से डिविजिबल हुआ। दैट मीन्स ये पूरा नंबर हमारा क्या होगा, ये हमारा 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 5 से विभाज्यता का नियम। तो देखते हैं कि वो क्या होता है। चौथे नंबर पे आएगा हमारा 5 से विभाज्यता। ठीक है, डिविजिबिलिटी फ्रॉम 5। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, देख लीजिए। इसमें हमसे कहा गया कि अगर जो संख्या हमको दी गई है उसके वंस प्लेस पे क्या हो, उसके इकाई के स्थान पे यदि 0 या 5 इन दोनों में से कोई भी संख्या दी हो तो वो नंबर हमारा क्या होता है, वो 5 से विभाज्य होता है। इसके अलावा कोई भी अंक दिया होगा तो वो हमारा 5 से विभाज्य नहीं होगा, यानी सिर्फ 0 और 5। आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, 5 6 2 3 4 0 लिख दिया हमने, ये हमारा कैसा है, लास्ट में 0 है, तो ये हमारा 5 से विभाज्य है। ठीक है, अगर यही नंबर होता 5 6 2 3 4 5 तो ये भी हमारा कैसा है, ये भी हमारा 5 से विभाज्य है, क्योंकि इकाई का अंक इसमें 5 है और इसमें 0 है। अतः ये दोनों कैसे हैं, दोनों ही हमारे 5 से विभाज्य होंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 6 से विभाज्यता का नियम। अब देखते हैं कि हमारा 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। डिविजिबिलिटी फ्रॉम नंबर 6। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए कंडीशन लगाई गई, यदि हमारी दी गई संख्या 2 और 3, अगर हमको दी गई संख्या क्या है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, अगर हमारी दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो हमारी संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। यानी अगर आपको 6 से विभाज्यता देखनी है तो आपको ये नियम भी आना चाहिए और ये नियम भी आना चाहिए, और इन दोनों से विभाज्य होने के बाद भी वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, मान लीजिए उसने हमको कोई नंबर दिया 3 6 9 1 2। ठीक है, ये दिया तो लास्ट में हमारा क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, इसका मतलब 2 से ये विभाज्य होगी। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या हुई, पूरी हो गई। फिर आता है 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्य देख लीजिए, 3 6 9 9 18 18 1 19 2 21, 3 6 9 9 18 1 19 20 21। हमारा क्या हुआ, अंकों का योग जब हमने किया तो हमको मिला 21, और हमको पता है 21 कैसा है, 3 से विभाज्य है, मतलब हमारी दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। तो जब ये 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो ये संख्या हमारी 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, ये हुआ हमारा 6 से विभाज्यता का नियम। चलिए आगे आते हैं हम 7 से विभाज्यता का नियम क्या है। 7 से विभाज्यता का नियम आपका क्या होता है, यदि कोई संख्या के अंतिम अंक का दोगुना करके उसके शेष अंकों से बनी संख्या से, आप इसका देख लीजिए, हमारा 6वां नंबर है 7 से विभाज्यता या डिविजिबिलिटी फ्रॉम नंबर 7। ठीक है, तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि हमारी दी हुई संख्या के अंतिम अंक का दोगुना करके उसके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए तो इससे प्राप्त शेषफल यदि 7 से भाज्य हो या फिर 0 हो तो वो हमारी संख्या कैसी होती है, 7 से विभाज्य होती है। मतलब मान लीजिए अगर आपको उसने कोई नंबर दे दिया 2429, तो हमें क्या करना है, हमें इकाई के अंक का दोगुना करना है, मतलब 9 2 ज़ा 18, 9 दूनी 18, और शेष अंकों से बनी संख्या हमारी क्या बची 242। तो हमें क्या करना है, इकाई के अंक का दोगुना शेष अंकों से बची और बनी हुई संख्या से क्या करना है, घटा देना है। मतलब जो हमारे शेष अंक बचे थे उससे बनी हुई जो संख्या है उससे हमें इकाई के अंक का दोगुना घटा देना है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2, 12 में से 8 गया 4, 13 में से 3 में से 1 गया, ठीक,
12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2 और फिर 2। 12 से 8 सब्सट्रैक्ट करिए तो 4 आएगा, फिर 3 से 1 करिए 2 आएगा, 2 से 2 आ गया, 224 मिला। अब इसको देखिए ये हमारा 7 से विभाज्य है या नहीं है, या पहले हम क्या करेंगे, वैसे तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, हमको ये अंक मिला, अब हम फिर से इसमें यही क्रिया दोहरा देंगे, जो हमने ये किया प्रोसेस उसी को रिपीट कर देंगे। तो देखिए क्या बना, 22 हमारा शेष अंक हो गए, माइनस इकाई का अंक 4 है तो 4 का 2 गुना कितना हो गया 8, 22 में से 8 घटा दीजिए कितना बचेगा 14, और हमारा 14 क्या होता है 7 से डिविजिबल होता है, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा नंबर क्या हुआ 7 से विभाज्य हुआ। ठीक है, तो हमारा क्या था रूल, फिर से एक बार सुन लीजिए। यदि कोई संख्या के अंतिम अंक का दोगुना करके उसके शेष बचे हुए अंकों में से घटाया जाता है तो मिलने वाला जो आपका आंसर है वो क्या होगा, अगर वो हमारा 7 से विभाज्य हो या फिर 0 आ जाए तो क्या हो जाता है, वो नंबर हमारा 7 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करिए 8 से विभाज्यता। नेक्स्ट है आपका 8 से विभाज्यता। ठीक है, 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 8 से विभाज्यता या डिविजिबिलिटी फ्रॉम नंबर 8। 8 से विभाज्यता का नियम होता है यदि हमारी दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी हुई संख्या 8 से विभाजित हो। जिस तरह से हमने 4 में पढ़ा था, 4 से क्या था, अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होती है। उसी तरह से हमारा 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या मान लीजिए दिया है 257192, ठीक है, तो क्या करना है, 4 से डिविजिबिलिटी में 2 अंक चेक करते थे, इसमें क्या करेंगे 3 अंक लेके चलेंगे। अगर 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो वो नंबर हमारा कैसा होगा, पूरा नंबर भी 8 से विभाज्य होगा। 192 को चेक कर लीजिए 8 से विभाज्य है कि नहीं है, 8 से हमारा विभाज्य है। ठीक, 8 दूनी 16 बचा हमारा, रिमाइंडर 3 और 8 4 ज़ा 32, 8 चौक 32, तो ये हमारा कैसा है 8 से विभाज्य है। तो ये हमारी पूरी संख्या भी क्या होगी 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका 9 से विभाज्यता। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिस तरह से हमारा 3 से विभाज्यता का नियम था, क्या था कि यदि सभी अंकों का योग हमारा 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। उसी तरह 9 में भी है, अगर किसी संख्या के, मान लीजिए आपको दे दिया 29034, अगर किसी संख्या के सभी अंकों के योग से बनी संख्या, मतलब 29034, ठीक है, इसको आप जोड़िए कितना आ गया 18। अगर ये हमारा क्या है 9 से विभाज्य है तो हमारी ये पूरी संख्या भी क्या होगी 9 से विभाज्य होगी। तो 9 से विभाज्यता का नियम 3 से विभाज्यता के नियम के जैसा ही होता है। 8 से विभाज्यता का नियम 4 से विभाज्यता के नियम के जैसा होता है। फिर आता है आपका 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता पढ़ने का क्या है, आप सीधे कह सकते हैं कि क्या होगा, जिस नंबर के लास्ट में हमारा 0 आए, क्या है 0 आए, 0 आए, वो नंबर हमारा 10 से विभाज्य होता है। उसके अलावा कोई भी नंबर 10 से विभाज्य नहीं होता है। यानी किसी भी अंक के, किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 हो तो वो हमारी क्या होती है 10 से विभाज्य होती है। ठीक है, फिर आता है आपका 11 से विभाज्यता का नियम। ठीक, 11 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी फ्रॉम नंबर 11। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है हमारा, मान लीजिए कोई संख्या उसने दे दी 7127362,
तो 11 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि इसके सम स्थानों पर, जैसे ये हमारा सम स्थान है, फर्स्ट प्लेस है, सॉरी ये फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिर फिफ्थ प्लेस, फिर सेवेंथ प्लेस, जो आपके सम स्थान है, ठीक है, और जो आपके ये विषम वाले स्थान है, इन दोनों के संख्याओं से हमारे दोनों का अलग अलग क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, 7 प्लस आपका ये वाला नंबर 2 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, इनका योग कर लीजिए। और 6 7 1 इनका योग कर लीजिए, यानी सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। तो जोड़िए क्या होगा, इसका आएगा 14 और इसका आएगा 14। अगर किसी संख्या के सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, दोनों का अलग अलग योगफल निकाल लेंगे और फिर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। अगर इन दोनों का अंतर, यहाँ पे क्या आ गया 0, ये 0 नहीं होता, 11 का मल्टीपल भी हो सकता था, तो क्या होगा, वो संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। यानी दी गई संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों के अलग अलग योगफलों का अंतर यदि 0 हो या 11 के गुणज में हो, if the difference of the sum of the numbers of even places and sum of the number of odd places are equal to 0 or the multiple of number 11, then this number is divisible by 11। यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थानों में आने वाले अंकों का योग, दोनों का अलग अलग योगफल का अंतर 0 हो या 11 के गुणज में हो, तो वो नंबर हमारा कैसा होता है, वो 11 से विभाज्य होता है। ठीक है, ये है आपका 11 से विभाज्यता का नियम या 11 से डिविजिबिलिटी का नियम। इसके बाद आपके कुछ और भी रूल्स आते हैं, जैसे एक है, अगर आपको कोई नंबर ऐसा दिया जाए कि 6 टाइम्स वो रिपीट हो, अगर किसी संख्या में एक ही अंक को, मान लीजिए हम 2 ही लिख दें, 2 3 4 5 6, कोई भी अंक अगर 6 बार रिपीट होता है, 6 बार लिखा जाता है, तो वो नंबर हमारा क्या होगा, 7 11 13 37, इन चारों नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, यदि किसी एक अंक को हम 6 बार लगातार लिख दें, तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 7 11 13 और 37, इन चारों से डिविजिबल होती है। ये आपका एक रूल है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए उसने आपको एक क्वेश्चन दिया। ठीक है, क्या कहता है कि अगर कोई संख्या, मान लीजिए उसने आपको दी है 3 2 4 5 6, फिर यहाँ पे उसने स्टार का साइन बना दिया और लिख दिया 7 1 3, ये नंबर उसने आपको दिया और कहा कि ये नंबर आपका कैसा है, 3 से विभाज्य है। ये नंबर आपका कैसा है, 3 से विभाज्य है। तो आप इस यहाँ पर आने वाले अंक का बताइए कि वो अंक की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, यानी इसका अधिकतम और न्यूनतम मान कितना हो सकता है अगर ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल हो। तो हमको पता है 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या चेक करते हैं, सारे जितने अंक दिए हों उनका हम सम कर लेते हैं। करिए, 3 + 2 + 4 + 5 + 6 + 7 + 1 + 3। ठीक है, हमारा कितना आ गया, 31। अब ये 31 आया और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और ये हमारा स्टार है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस आप इसमें चाहें तो लिख दीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। अब देखिए योग हमें कितना मिला, 31 मिला। अगर हम इसको 3 से डिविजिबल करके देखें तो 3 नाम 30, यानी 3 × 10 = 30। 30 से ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है।
इसका मतलब हमें 3, अगर हमें नेक्स्ट नंबर हम डिविजिबिलिटी चेक करें तो कितना होगा, 33 होगा, और हमें कितना दिया है 31। दैट मीन्स इन अंकों का योग 31 है ना, तो ये बचा हुआ अंक क्या पॉसिबल है, 33 माइनस 31 कितना हुआ 2। ठीक, यानी यहाँ पे कितना आ सकता है 2 आ सकता है। 2 के बाद और चेक करिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करना चाहें +3 करिए 36। ठीक, मैक्सिमम पूछ रहा है तो हम और बड़ी वैल्यू निकालते हैं, कितनी आ गई 39। इसके बाद जाएंगे तो वो दूसरी तरफ पहुंच जाएगी, तो एक वैल्यू क्या निकल के आ गई 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8। यानी इस स्टार वाले स्थान पर हमारा 2 और 8 दोनों हो सकते हैं। अगर हमसे कहे मिनिमम वैल्यू तो हम क्या लिख सकते हैं 2713, और कहे मैक्सिमम वैल्यू तो हम क्या लिख सकते हैं 324568 713। ये दोनों नंबर क्या होंगे 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्टार या ABCD कुछ भी दे सकता है, XYZ ABCD कुछ भी लिख सकता है, तो उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकलेगी, मिनिमम वैल्यू आपकी 2 और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 8। ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी कि किसी नंबर की डिविजिबिलिटी को हम कैसे चेक करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।